अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची। और इस वक्त मैं हूँ हॉस्पिटल में और मैं 3 दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। पिछले 3 से 4 दिन हो गए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ परेशानियाँ थी जो मेरे पास एकदम से मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। और उन्हें परेशानियाँ कहूँ या आजमाइश कहूँ, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक जब परेशानियाँ देता है तो उनका हल भी देता है। जैसे कि आप सबने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। उनको मैं काफ़ी दिनों से जना हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, कभी वो जा रहे हैं, कभी मैं उनके साथ जा रही हूँ। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, अलग अलग टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली सैटरडे के दिन ही उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया था, जिस डॉक्टर ने उनको बिल्कुल ही डायरेक्ट यही कह दिया कि आपने तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको बहुत शदीद पेट में दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। तो जिसकी वजह से हम लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए थे और इमरजेंसी में हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पर हमें पता चला कि भाई हस्बैंड को जो है ना ऑपरेशन करवाने की नीड पड़ चुकी है, अब ऑपरेशन लाजिम करवाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम जो है ना मंडे के दिन डॉक्टर ने डेट दी थी और मंडे के दिन जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल आए, डॉक्टर से चेकअप करवाया और इन्होंने जो है ना सुबह 10 बजे का टाइम दिया था ऑपरेशन का। तो फिर बस यहाँ पर जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना इस वक्त हॉस्पिटल आए हुए हैं। ये सुबह के 9 बजे का वक्त है और 10 बजे इनका ऑपरेशन होना है। तो यहाँ पर जो है ना सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैंने पूरी कर दी थी, हस्बैंड ने पूरी कर दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हाफ डन बिल पे करना होता है वो हमने पे कर दिया था ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर इनको इमरजेंसी में लेकर जाया गया, वहाँ पे इनको जो है ना ड्रिप वगैरह के लिए कैनुला वगैरह लगाया गया, इनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ। अब ये जो है ना हमें रूम के अंदर शिफ्ट करने लगे हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत हमने कोशिश करी कि हमें सेमी प्राइवेट रूम मिल जाए, लेकिन वहाँ पर जो है ना हॉस्पिटल में कोई भी रूम खाली नहीं था, जिसकी वजह से जो है जनरल वार्ड मिला हमें। और यहाँ पर जो है ना पूरे 1:45 बजे का वक्त हो गया है। सारे टेस्ट वगैरह करवाने के बाद जो है ना हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो है ना मैं बैठकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने प्यारों के लिए, कोई किसका ऑपरेशन चल रहा है, कभी किसका ऑपरेशन चल रहा है। मैं सबको देख रही हूँ, साथ ही साथ मैं दुआ भी मांग रही हूँ और यहाँ पर तस्बीह पढ़ रही हूँ, दुरूद पाक की और या सलामों का विर्द भी कर रही हूँ कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से जो है ना जितने भी मरीज़ हैं मेरे हस्बैंड के साथ और जितने भी लोग ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त हैं, अल्लाह उन सबको खैर और आफ़ियत के साथ उनका जो है ना ऑपरेशन कामयाब हो जाए, वो सब वापस अपनी फैमिली के साथ आएँ और सेहत याब होकर उनसे मिलें, खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। तो बस यहाँ पे बहुत सारी दुआएं कर रही थी और यहाँ पर दुआ करते करते जो है ना 3 बज चुके थे। मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में 2:45 बजे लेकर जाया गया था और इस वक्त पूरे 2:45 हो रहे थे, मतलब पूरा 1 घंटा बीत चुका था। ये यहाँ पर मरीज़ लेकर निकाले जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर से। मैं एकदम से उठ के भागी, मैंने बोला हो सकता है मेरे हस्बैंड को लेकर आए हों, लेकिन ये हस्बैंड नहीं थे। इनके साथ जो है ना इनके वार्ड में एक और बॉय था, उनका भी ऑपरेशन था। तो ये उनको निकाला और इनको वार्ड में शिफ्ट करने लगे। अब मज़ीद मेरा और भी जो है ना टाइम बड़ा हो चुका था, मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कब कितनी देर लगेगी। यहाँ पर जो ना पूरा 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका था हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में। अब यहाँ पर फ़िक्र होने लगी थी कि इतनी देर हो गई और अभी तक ऑपरेशन थिएटर से इनको बाहर नहीं निकाला गया। यहाँ पर आईसीयू था, आईसीयू में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ थे। मैं देख कर परेशान थी। अपने लोग जो थे ना अपने रिश्तेदारों के लिए खड़े हुए, कोई बैठा हुआ है, कोई परेशान है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लोग थे। और यहाँ पर बस 1.5 घंटा गुजर चुका था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आया गया और है ना उनका ऑपरेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन था वो कामयाब हुआ। अब ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है? ऑपरेशन हुआ है इनका हर्निया का। इनको जो हर्निया की तकलीफ़ थी ना वो 2 महीने से थी और ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास भाग रहे थे, अलग अलग डॉक्टर्स को चेकअप करवा रहे थे, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में जो है ना हर्निया का टेस्ट जो है ना चेकअप पूरा कंप्लीट नहीं पता चल रहा था कि हर्निया है। अब जिस हॉस्पिटल में हम लोग आए और वहाँ पे डॉक्टर को चेकअप करवाया, ये डॉक्टर ही इन्हीं चीज़ का था। उन्होंने देखते ही पहचान लिया और उन्होंने फिर ऑपरेशन का सजेस्ट किया और बोला इसको फ़ौरी तौर पर आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना सुबह 7 बजे से लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और जो है ना इस वक्त शाम के 6 बजे का टाइम हो चुका है। हस्बैंड को जो है ना ऑपरेशन हो चुका है, इनको बार बार पेन किलर दिया जा रहा है, तकलीफ़ हो रही है। मैं इनको जो है ना वो सो रहे थे तो मैं जाकर कैंटीन से चाय भी पी कर आई और साथ ही साथ जो इनके दोस्त वगैरह आ रहे हैं वो नारियल का पानी लेकर आए थे। फिर मैंने इनको नारियल का पानी दिया ताकि फिर ये थोड़ी देर होश में आते थे, फिर तकलीफ़ होती थी तो फिर गुनूदगी में चले जाते थे। और इस वक्त रात का जो है ना फजर का वक्त हो चुका है। मैं इनको चेक करने के लिए आई हूँ कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जेंट्स का वार्ड है। यहाँ पर लेडीज़ को बैठना अलाउ नहीं था।
हम सारी लेडीज़ जो जो हस्बैंड के साथ थी, कोई अपने भाइयों के साथ थी, कोई लेडीज़ अपने बेटों के लिए बैठी हुई थी, तो वो सारी जो लेडीज़ थी ना उनको मना किया था, अलाउ नहीं था, तो हम सब जो है ना बाहर जाकर बैठ जाते थे, वेटिंग एरिया में वेट करते थे। और हमें कहा गया था कि अब आप लोग जो है ना फ़जर की अज़ान के बाद ही रूम के अंदर आ सकते हैं। तो बस हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर जैसे ही अज़ानें हुई, नमाज़ हुई, नमाज़ के बाद फिर हम लोग जो है ना सारी जो लेडीज़ थी वो इस रूम के अंदर आए। और ये मेरी आँखें आप देख सकते हैं सूज चुकी हैं, स्वेलिंग आ चुकी है, क्योंकि मैं रात भर से जागी हुई हूँ, सोई नहीं हूँ, परेशान हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना ये आराम कर रहे हैं। अब जो है ना फ़जर के बाद का टाइम हो चुका है, पूरा दिन गुज़र चुका है, रात गुज़र चुकी है, और मैं यहाँ पर इनके इंतज़ार में हूँ कि ये इनकी तबीयत ठीक हो जाए, इनको दर्द में आराम आए। अब यहाँ पर जो है ना सुबह के 8 बज चुके हैं और जो है ना ब्रेकफ़ास्ट आने का टाइम है। यहाँ पर हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि इनको फिर से पेन किलर लगा दिया गया है, इनको एंटीबायोटिक दे दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शदीद पेन इनको हो रहा, तकलीफ़ हो रही है। और ये आप लोग मेरी आइज़ देख सकते हैं कि मेरी आइज़ ओपन ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसमें इतना शदीद मुझे जो है ना इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, और इतना मुझे पेन हो रहा है, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक दिन और एक रात गुजारना भी जो है ना सालों की जो है ना वक्त गुजारने जैसा होता है, कि ऐसा लगता है बहुत तवील एक वक्त हमने यहाँ पे गुजार दिया। इतनी थकन होती है कि मैं क्या बताऊँ। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये मुश्किल वक्त भी जो था वो गुजार दिया। और यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट आ चुका था, नाश्ता आ चुका था, सुबह के 8 बज चुके हैं, और हस्बैंड को जो है ना अब जाके अलाउ किया गया है कि आप कुछ खा सकते हैं और कुछ पी सकते हैं। मतलब है कि ये पूरे 12 घंटे तक जो है ना भूखे प्यासे थे। रात में इनको थोड़ा सा 2 घूंट पानी दिया गया था, और अब जो है ना सुबह का नाश्ता इनको अलाउ कर दिया गया है कि आप जो है ना ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो बस ब्रेकफ़ास्ट फ़ौरी तौर पे इन्होंने किया, और डॉक्टर की जो पूरी टीम थी वो आ गई इनको चेक करने के लिए। जितने भी लड़कों के ऑपरेशन हुए थे उन सबको डॉक्टर चेक करने के लिए आए। इस वक्त जो है सुबह 9 बजे का वक्त हो रहा है, और यहाँ पर ये माशाल्लाह से आलिम दीन है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने इनके हाथ में शिफ़ा दी है। और जो भी इनसे ऑपरेशन करवाते हैं माशाल्लाह वो बहुत ही तारीफ़ करता है कि इनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफ़ा दी है। और ये अल्लाह का कलाम पढ़ के ही बंदे का इलाज स्टार्ट करते हैं, और जो अल्लाह का नाम लेके अपना काम स्टार्ट करता है ना, उसमें अल्लाह पाक ने खैर व बरकत रखी होती है। तो बस डॉक्टर ने रूटीन चेकअप किया और उनको जो है ना डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने सारा कुछ ऑल ओके किया कि भाई सारी दिल की धड़कन वगैरह सब कुछ सेट आ रही है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तबीयत इनकी ठीक है, सारा कुछ मालूमात करके, और कहा कि जाएं आप जो है ना डिस्चार्ज के पेपर्स बना लें, वहाँ पे बिल जो है वो कंप्लीट पे कर दें। फिर मैं गई जल्दी जल्दी से बिल कंप्लीट पे किया। सुबह 9 बजे से जो ये मैं काम स्टार्ट करा है ना, और करते करते जो है मुझे तो इतना टाइम नहीं लगा, मैंने तो फ़ौरन जाके जो है ना बिल बना लिया अपना, और है ना डिस्पेंसरी गई, डिस्पेंसरी से जाकर फिर जो है ना दवाइयाँ वगैरह ली, इनकी सारी मेडिसिन वगैरह ली। लेकिन स्टाफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट कर देता है। डॉक्टर ने इनको 9 बजे डिस्चार्ज किया था, और स्टाफ ने जो है ना हमें 1:30 बजा दिए दोपहर के। मतलब है कि पूरा हमें 2 दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में लग गए। और बस फिर अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करी, अल्लाह का लाखों लाख शुक्र अदा किया, ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने बड़ी तकलीफ़ से बचा लिया। अल्लाह ने छोटी तकलीफ़ में ही जो है ना निजात अता फ़रमा दी। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और यहाँ पर जो है ना मैंने दवाइयाँ मेडिसिन ले ली थी, और इस बात की भी खुशी थी कि अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में एक रात या एक दिन हो या फिर बहुत सारी दिन हो, बहुत सारी रातें हो, वो बहुत ही मुश्किल है गुजारना। और मैं यहाँ पर मरीज़ों को देख रही थी, कोई जो है ना 1.5 महीने से यहाँ पर हॉस्पिटल में है, कोई जो है ना 1 महीने से है, कोई 4 दिन से है, कोई 6 दिन से है। मतलब है कि कितना मुश्किल होता है कि हॉस्पिटल में हम 1 घंटा भी गुजारना हमारे लिए ना अज़ाब का होता है। लेकिन जिनके मरीज़ होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो फिर उनका मजबूरी होती है कि उनको वहाँ पर जो है ना अपना वक्त गुजारना पड़ता है। किसी को शौक़ नहीं होता हॉस्पिटल में रहने का, बैठने का। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का डिस्चार्ज हो चुका था, और यहाँ पर जो है ना इनको बहुत ज़्यादा शदीद पेन था, तो इसलिए उनको व्हीलचेयर में बिठाकर लिफ्ट में उतारा। और यहाँ पर मैं बैठकर जो है ना गाड़ी का वेट कर रही हूँ। हस्बैंड के जो सेठ हैं वो जो है ना गाड़ी भेज रहे हैं, ड्राइवर आने वाले हैं। तो बस हम यहाँ पर बैठ के ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और वो पहुँचने वाले हैं। तो बस यहाँ पर बैठकर मैं ये वीडियो शूट कर रही थी कि ये भाई जो हैं थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, सफाई करते हैं, सफाई करके और जो है ना फिर चले जाते हैं। और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ये माहौल था हॉस्पिटल का। और यहाँ पर हमारी गाड़ी आ चुकी थी, तो जल्दी जल्दी से मैं गाड़ी में बैठी, हस्बैंड को बिठाया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हॉस्पिटल से जान छुड़वा दी,
बस ये अल्लाह का एहसान है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो 2 महीने से इस तकलीफ़ को काट रहे थे और ऑपरेशन हुआ तो एक दिन के अंदर जो है ना ये तकलीफ़ गायब हो गई। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है ना इसके साथ जो है ना ये अब इनको रेस्ट कहा गया है, तकरीबन 15 दिन का रेस्ट कहा गया है। ये ना कोई काम कर सकते हैं, ना ही वज़न उठा सकते हैं, ना ही सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो अब इनको जो है ना 15 दिन तक जो है ना कोई भी काम नहीं करना है, बिल्कुल बेड रेस्ट पर है। तो बस यही वजह थी कि मेरा पिछले 4 दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे व्लॉग बना कर रखे थे लेकिन वो सारे मिस हो गए, आगे पीछे हो गए। इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपनी दुआओं में मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और चलती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और मेरे जो व्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे वो मैं कल ही और परसों इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।